हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भाई एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आँख के अंदर ब्लड आ जाने के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्म में हाइफीमा बोलते हैं। तो अगर हम बात करें हाइफीमा की, तो हाइफीमा की कंडीशन में आँख के अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाता है, या आप ऐसे समझिए कि कार्निया और आइरिस के बीच में ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम हाइफीमा बोलते हैं। आँख में कितना ब्लड कलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हाइफीमा को अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ग्रेड 0, यदि आपको सामने से ब्लड नहीं दिखाई दे रहा है और अगर आप माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं तो आँख के अंदर रेड कलर की जो नसें हैं वो दिखाई देती हैं, तो उस कंडीशन को ग्रेड 0 में रखा गया है। इसके बाद ग्रेड 1 में उसे रखा गया है कि जब 1/3 से भी कम या 1/3 ब्लड आपकी आँख से सामने से नज़र आ रहा है तो उसे ग्रेड 1 में रखा गया है। इसके बाद ग्रेड 2 में आधा या फिर आधे से कम अगर ब्लड आपकी आँख में दिखाई दे रहा है सामने से तो उसे ग्रेड 2 में रखा गया है। ग्रेड 3 में आधे से ज़्यादा और पूरे से कम अगर ब्लड दिखाई दे रहा है तो उसे ग्रेड 3 में रखा गया है। और ग्रेड 4 में यदि आपकी आँख में सामने से पूरा ब्लड दिखाई दे रहा है अंदर, तो उसे ग्रेड 4 में रखा गया है। अब बात करते हैं कि यदि आपकी आँख में हाइफीमा की कंडीशन है तो आपकी आँख में क्या क्या समस्याएं होने लगती हैं। तो सबसे पहले ब्लरी विजन, आपका विजन कम हो जाएगा, आपको हेडेक की समस्या होने लगेगी, आपकी आँख में सामने से ब्लड दिखाई देगा, आपकी आँख में पेन होने लगता है। तो ये सारे लक्षण या फिर ये सारी समस्याएं आपकी आँख में होने लगती हैं। अब बात करते हैं कि हाइफीमा हो क्यों जाता है। तो हाइफीमा होने का सबसे मेन कारण है कि आपकी आँख में चोट लगना। ज़्यादातर ये समस्याएं बच्चों की आँख में हो जाती है, क्योंकि बच्चे खेलते समय उनकी आँख में चोट लग जाती है, जिसके कारण ये समस्या हो जाती है। साथ ही जो लोग स्पोर्ट पर्सन हैं, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी या वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उनकी आँख में भी चोट लगने की वजह से ज़्यादातर ये समस्याएं हो जाती हैं। या फिर कुछ मेडिकल टर्म हैं, उनकी वजह से भी आपकी आँख में हाइफीमा की समस्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड क्लॉट होने की प्रॉब्लम है तो वो लोग ब्लड को पतला करने की दवा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हाइफीमा की समस्या हो जाती है। या जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये समस्या हो जाती है। साथ ही कुछ सर्जरी हैं उनके बाद भी हाइफीमा की समस्या हो जाती है। उनमें आपकी कैटरेक्ट सर्जरी या ग्लूकोमा सर्जरी, ये सारी सर्जरी भी आती हैं। अब बात करते हैं कि हाइफीमा की समस्या होने पर आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, या फिर डॉक्टर आपको टेस्ट कराने के लिए कौन से टेस्ट कराने के लिए रिकमेंड करता है। तो वो आपको आपकी आँख की कंडीशन देख करके कि किस ग्रेड का हाइफीमा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट कराने के लिए कहता है। जैसे टोनोमेट्री या फिर बी स्कैन हो गया, जिसे अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, या फिर EEG, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ये सारे टेस्ट कराने के लिए रिकमेंड करता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हाइफीमा के ट्रीटमेंट उसके कारणों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको बिल्कुल लोअर ग्रेड का हाइफीमा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल हाइफीमा है, तो फिर डॉक्टर आपको होम ट्रीटमेंट के लिए भी रिकमेंड कर सकता है। होम ट्रीटमेंट में आप रेस्ट करिए, जिससे कि आपकी आँख का प्रेशर मेंटेन रहे। साथ ही आप आई पैच लगा करके रखें, जिससे कि आपको इरिटेशन ना हो, क्योंकि आपको हाइफीमा की कंडीशन में फोटोफोबिया होने लगता है, आपको चमक ज़्यादा लगने लगती है। तो आई पैच लगाने से आपको इरिटेशन नहीं होगा, साथ ही ये हीलिंग में भी मदद करता है। और डॉक्टर आपको हेड को ऊपर करके लेटने के लिए बोल सकता है, क्योंकि हेड को ऊपर करके लेटने से वह बॉडी में वापस हो जाता है, बैक हो जाता है। अगर हाइफीमा की कंडीशन क्रिटिकल है या फिर आपको हाइफीमा लोअर ग्रेड से ज़्यादा है, तो फिर डॉक्टर आपको कुछ ड्रॉप्स देता है या फिर कुछ ओरली मेडिसिन भी दे सकता है। अगर दर्द ज़्यादा है तो आपको ओरली पेन किलर, साथ ही एंटीबायोटिक वगैरह दे सकता है। यह ट्रीटमेंट आँख की कंडीशन को देख करके ही उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। केवल 5% लोगों को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी आँख में लगातार ब्लीडिंग हो रही हो, वो रुक ना रही हो, साथ ही आपकी आँख का प्रेशर है
वो 24 आवर में भी मेंटेन ना हुआ हो, नॉर्मल ना हुआ हो, तो फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी के द्वारा आँख में जो कलेक्ट ब्लड है, जो ब्लड जमा हो गया है, उसको निकाल दिया जाता है। साथ ही प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी आँख धीरे धीरे हील होने लगती है और आपकी आँख नॉर्मल हो जाती है। उम्मीद है कि आप हाइफीमा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो आई की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू, टेक केयर।